एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ने की बात की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के रोड मैप को लेकर जो रोड मैप बनाया गया है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, आखिरकार यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के अब अध्यक्ष बनने से कितने चेंजेस जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में आएंगे, इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। वेद शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ भारत जोड़ो की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने की बात की जा रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश और गुजरात नहीं है रोड मैप में राहुल गांधी के। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के किसी सस्ते कॉपी ने जो है कांग्रेस की कोर कमेटी को कोई नई स्ट्रैटेजी सुझा दी है कि भैया आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा है, आप जो है किसी एक प्रोसेस के तहत एक नया अध्यक्ष बनवाइए नॉन गांधी फैमिली से, तो शायद जनता आपके ऊपर बिलीव कर लेगी। देखिए, इस देश की जनता भावुक जरूर है पर बेवकूफ़ नहीं है, और राहुल गांधी के मामले में तो देश की जनता बहुत परिपक्व है, और राहुल गांधी को, उनके परिवार की राजनीति को इस देश की जनता ने ढोया है और अब ढोने के मूड में नहीं है। क्योंकि सरदार मनमोहन सिंह के रूप में इसी यूपीए ने एक ऐसा रिमोट कंट्रोल्ड प्राइम मिनिस्टर इस देश के अंदर देखा जो अपनी फाइलें साइन कराने के लिए भी जो है 10 जनपद की तरफ जो है देखा करते थे। मुझे तो वो तमाम तस्वीरें याद आती हैं जब विदेश का कोई राष्ट्र प्रमुख आता था तो कैसे जो है सोनिया गांधी के सिक्योरिटी वाले उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री को जो है ऐसे साइड करते हुए जो है सोनिया गांधी को उस राष्ट्र प्रमुख से मिलवाते थे। मुझे नहीं पता कि वो किस हैसियत से मिलवाते थे, परंतु जिस प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अपमान उस वक्त हुआ, मैंने आज तक जो है भारत के राजनीतिक इतिहास में नहीं देखा। अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे मनमोहन सिंह वर्जन 2 होंगे, उससे अधिक कुछ भी नहीं होंगे। क्योंकि अभी आपने देखा कि कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष चुनने का कितना बड़ा नाटकीय घटनाक्रम चला। सबसे पहले ये अशोक गहलोत को जो है अध्यक्ष बना रहे थे। अशोक गहलोत को बनाते बनाते अशोक गहलोत को समझ आ गया कि अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरे साथ क्या करेंगे, तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा रिटालिएट करना शुरू किया, आज देखिए अशोक गहलोत ना 3 में है ना 13 में। कांग्रेस की ना वो वर्किंग कमेटी के अंदर है, ना कांग्रेस की जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडीज है, ना उसके अंदर उनका नाम है। पर हाँ, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी कोई नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। राहुल बाबा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की यात्रा कर रहे हैं, किसके लिए? भारत जोड़ो यात्रा के लिए। क्यों भाई? भारत जोड़ने की ऐसी अचानक से कौन सी आवश्यकता आन पड़ी जो आपको जोड़ने की जरूरत पड़ी? आप अगर सच में भारत जोड़ो की यात्रा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है राहुल बाबा आपको अपनी पार्टी जोड़ने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अमेठी से छोड़ के वायनाड पहुंच गया, आप सोचिए, राहुल गांधी को मुझे लगता है इस देश की राजनीति, जो बदली सी राजनीति है, उसको समझने की आवश्यकता है। और जो राहुल गांधी के अगल बगल रहने वाले जो चंगू मंगू हैं, जो जय बाबा करते हैं, वो मुझे नहीं पता कौन सी स्ट्रैटेजी समझाते हैं और राहुल बाबा उसको मान लेते हैं। और जो अब राहुल बाबा इतना बड़ा एक पार्टी के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो राजस्थान नहीं जाएंगे, परंतु वो जो है गुजरात नहीं जाएंगे। क्यों? और अब देश की जनता को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी कि बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल में कांग्रेस के पास ठीक ठाक सीटें थी, और वहाँ पर कांग्रेस ने जो है किस प्रकार से वॉक ओवर दे दिया, चुनाव बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं लगाई। उसी प्रकार से आज जितनी तेजी से अरविंद केजरीवाल जो है गुजरात में उछल रहे हैं और कांग्रेस बिल्कुल साइलेंट है, जो वहां पे कांग्रेस का खुद का पार्टी कैडर है वो इस पशोपेश में है कि जिस पार्टी के अंदर हमने जिंदगी खपा दी, वो अचानक उसका थिंक टैंक क्या सोच रहा है जिसकी जानकारी हमें भी नहीं है, और वो बेचारा अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर गुजरात कांग्रेस की पूरी यूनिट एक असमंजस की स्थिति में है। तो ये लोग वहां पर भी वॉक ओवर देना चाहते हैं। तो ये जो केजरीवाल के रूप में नई बोतल में पुरानी शराब कांग्रेस का वर्जन 2 इस देश में लाया गया है, ये देश के लिए एक नया खतरा है। देखिए, कांग्रेस अपने आप को पुनर्जीवित इसलिए नहीं कर सकती कि कांग्रेस अब उस रसातल में पहुंच गई है कि अगर उसको कोई वरदान भी ऊपर से दैवीय वरदान भी मिल जाए तब भी उसका खड़ा होना मुश्किल है।
परंतु कोई नई फ्रिंज कोई नई शक्ति आप इस देश के अंदर खड़ी कर दें तो शायद लोगों को नया टेस्ट समझ आए। इसलिए ये इस प्रकार का प्रयोग इस देश में 2014 से पहले अरविंद केजरीवाल के रूप में सोनिया गांधी की सहमति से इस देश के अंदर हुआ है। और हुआ ऐसे, आप सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल थे जो इस देश के अंदर जो है कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर चिल्लाया करते थे। आप बताइए, आज 8 साल की सरकार अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के अंदर हो गई, इन्होंने कितने भ्रष्टाचारियों को या उस वक्त के कांग्रेसियों को जेल में डाला। और अरविंद केजरीवाल जिनको भ्रष्टाचारी बताते थे उनके विरोध में तो उन्होंने एक भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, ना ये राहुल गांधी के खिलाफ लड़े, ना सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े, पर बनारस नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए पहुंच गए। तो देश की जनता ये सवाल सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछती है कि भैया, और अरविंद केजरीवाल से प्रिसाइजली पूछती है कि भैया, जब आप भ्रष्टाचार का आंदोलन अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़कर लड़ रहे थे सोनिया गांधी के परिवार और उनकी पार्टी के खिलाफ, तो आप किस मुंह से और किस आधार पे आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ रहे थे? देखिए, समस्या क्या है कि इस देश को कुछ लोगों ने एक प्रयोगशाला बना के रख दिया, राजनीति की प्रयोगशाला। परंतु नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन जनता के बीच में किया है, जो पॉलिटिकल जागरण किया है, वो इन लोगों के एजेंडे से, इन लोगों के जो ये देश के अंदर चलाना चाहते हैं, देश की जनता का जागरण उससे ऊपर हो चुका है और देश की जनता भली भांति समझती है। देखिए, पिछले चुनाव में गुजरात के अंदर कांग्रेस ने आखिरी में क्या पासा फेंका कि भैया तुम हमें मत दो, मोदी को भी मत दो, तुम नोटा में डाल दो। तो भाजपा के लगभग 17-18 विधायक बहुत कम मार्जिन से, जिसमें मतलब 500-700 के मार्जिन से, 500 से भी कम के मार्जिन से हारे, और वहां पर नोटा में लगभग 20 सीटों पे 500 से 1000 के बीच में नोटा पड़ा। तो ये एक प्रयोग कांग्रेस ने किया, और ऐसा ही कुछ प्रयोग कांग्रेस वालों ने मध्य प्रदेश में भी किया, जहां पे जो है कांग्रेस ने जो सरकार बनाई बसपा के साथ मिलकर, जो बाद में जो है वहां पे पुनः भाजपा की सरकार आई। तो ये इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो आज क्या है, कांग्रेस ने जो देश के अंदर प्रयोग किया कि जब इन्होंने देखा कि हर विधानसभा दर विधानसभा में हारते जा रहे हैं, तो मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती वाला होता है ना, कि एक जो सिर फेरा आशिक होता है। तो आज कांग्रेस की जो हालत है वो कम से कम वैसे ही हो चुकी है कि मतलब अगर मेरी सत्ता नहीं बने तो जो है भाजपा की भी नहीं बने, इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल के रूप में जो है उनको पेनिट्रेट किया जा रहा है। आप सोचिए, पंजाब के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर क्या क्या एंटी इनकम्बेंसी कितनी होती है? 10%, 20%, 25%। कांग्रेस का एक विधायक ना जीतना देश की जनता क्या समझे? क्या कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की ये इंटरनल सांठगांठ नहीं है? क्या कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को पूरा का पूरा वॉकओवर नहीं दिया? निश्चित रूप से दिया। और आज कांग्रेस को पता है कि हमारे ऊपर जनता विश्वास नहीं करेगी, ये एक नया शिगुफा केजरीवाल के रूप में देश के अंदर छोड़ दिया गया है, हम पे नहीं करे, इस पे तो कम से कम करेगी, और हम जो है कहीं 2-4 राज्यों में सत्ता हथिया लेंगे। मतलब हम नहीं हथिया लेंगे तो केजरीवाल हमारा ही आदमी, हमारे एजेंडा चलाएगा। आप सोचिए वो किस प्रकार की बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी पार्टी के लोगों को देश की सेना के ऊपर भरोसा नहीं होता। वो खुद जो है बाटला हाउस एनकाउंटर जैसे इतने संगीन मामलों को जो है वो बताते हैं कि ये संदेहास्पद है, और तमाम उसके ऊपर जो है उसके फर्जी बताते हुए जो है राज्य की पुलिस का जो है हौसला गिराने का काम करते हैं। आप सोचिए, दिल्ली के अंदर इनकी नाक के नीचे दंगा होता है, और जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिना राज्य की सुरक्षा के बाहर नहीं निकलते, वो बोलते हैं कि जी दिल्ली पुलिस दंगे करा रही है। सोचिए, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले लोग, जो लोग दंगे फैला रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करने वाले लोग, जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनका उत्साहवर्धन करने वाले लोग, देश के लिए खतरा नहीं है तो क्या हुआ? कौन होगा खतरा? तो आज देश के अंदर कांग्रेस ने एक नई किस्म की राजनीति करी है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे शशि थरूर हों, यू नेम ऑफ एनीबडी, पर वो 10 जनपद से ही रिमोट कंट्रोल्ड अध्यक्ष होगा, और जो 10 जनपद के अंदर स्क्रिप्ट लिखी गई है अक्षरशः वही वो अध्यक्ष पालन करेगा। तो ये नई बोतल में पुरानी शराब है, होना जाना कुछ नहीं है, जो माता कहेंगी वही होना है। और ना कांग्रेसी जन इनसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद पालें, और ना ही
औरों को तो पालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। तो राहुल गांधी ये जो कर रहे हैं देश के अंदर, जिस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं, जिनके परिवार वालों ने जो है अक्साई चीन उठा के दे दिया, जिनके परिवार वालों ने कश्मीर का विवाद विरासत में दे दिया इस देश को, वो आज अगर भारत जोड़ो की याद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो जो उनके पूर्वजों द्वारा किए गए कर्म हैं उनका प्रायश्चित कर रहे हैं। इससे ऊपर इससे कुछ होने वाला नहीं है।